बालाघाट मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अमेड़ा में भरवेली टीआई की प्रमुख उपस्थिति में स्कूल परिसर, ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी में अलग अलग प्रजाति के दर्जनों पौधारोपण किया गया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर स्थानीय सरपंच, पूर्व सरपंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य, पंचगढ़ ग्रामीण और खास उपस्थिति में थर्ड जेंडर रानी दमोह ने भी पौधारोपण करके प्रकृति और पर्यावरण के लिए सभी को आगे जाकर योगदान देने की अपील की। सामाजिक और पर्यावरण के क्षेत्रों में भी थर्ड जेंडर की भूमिका को शामिल करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत अमेड़ा में पौधारोपण किया गया, जिसमें प्राथमिक स्कूल प्रांगण, आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायत परिसर में फलदार, छायादार सहित अन्य प्रजाति के पौधे का रोपण करने के साथ इन पौधे की सुरक्षा करने फेंसिंग भी किया गया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत अमेड़ा सरपंच पति और पूर्व सरपंच दिलीप लिल्हारे के स्वयं के आर्थिक प्रयास और जन जागरण से पिछले कुछ वर्षों से वृक्षारोपण को हर वर्ष एक मुहिम की तरह चला रहे हैं। यहाँ थाना प्रभारी हेमंत शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पौधारोपण करने से बेहद जरूरी है कि इसकी सुरक्षा किया जाए। सभी नागरिकों को वृक्षारोपण के साथ प्रकृति के हित में कार्य करना चाहिए, जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिहाज बेहतर कदम होगा। बताना पहले। नमस्ते, मैं रानी दमाहे बालाघाट भरवेली पंचायत से बोल रही हूँ और आज मैं अमेड़ा पंचायत में आई हूँ। सरपंच साहब ने बुलाया है मुझे। आज प्लांटेशन वृक्षारोपण दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग अपने गांव को, अपने नर्सरी को कितना सुंदर कर सकते हैं पेड़ों के सहारे से, वो आज हम एक जीवित उदाहरण है हमारे पास। जो बागवानी का एक कैंपस हमने लगाया हुआ है, उसी कैंपस के तहत में प्लांटेशन किए जा रहे हैं। फूल, फुलवारी, फल, वृक्षदार पौधे, सारे पौधे हमारे पास हैं जो नर्सरी को सुंदर और बना रहे हैं, इस गांव को सुंदर बना रहे हैं। गांव के साथ जीवन खुशहाल होगा और अच्छे लोग आने से आज अच्छा काम हो रहा है आपके ये अमेड़ा पंचायत में। और मैं ये चाहती हूँ कि हर साल इतने पंचवर्षीय 5 सालों में हम 5,000 क्या 50,000 पेड़ लगा सकें और हरियाली का संदेश दें। थैंक यू सो मच। मेरा ये मानना था कि पर्यावरण अलग अलग धर्मों को लोग मानते हैं जी, लेकिन पर्यावरण और जो प्रकृति है वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे आसपास हम जिसको महसूस करते जी, हैं, जी, जी। उसके प्रति जो है कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखी जा रही है, नेचर। बेजा हो रहा है। आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं प्रकृति को और पर्यावरण को? मैं इस नज़र से देखती हूँ नेचर्स को कि ये प्रकृति का बनाया सबसे सुंदर अनमोल तोहफा है वृक्ष। आज अगर वृक्ष है तो हम सारी खुशियों को पानी के सहारे से, चाहे बारिश आज होती है तो वृक्षों के सहारे से होते हैं। हाई वोल्टेज पेड़ होते हैं जो आकाशीय बिजली को अट्रैक्ट करते हैं, बिजली भी हमारे धरातल में समा के फिर रिटर्न ऊपर आसमान में, ये एक नेचर चलता आ रहा है। और हम ये चाहते हैं कि पर्यावरण वृक्षारोपण को लेकर ये संदेश लोगों तक जाए। लोग अलग अलग धारणा रखते हैं, कोई प्लांटेशन करके फिर बाद में उसको सेलिंग कर देता है, क्योंकि उसका एक प्रोजेक्ट होता है। हमारा प्रोजेक्ट आजीवन हरियाली बनाना है और हमेशा जैसे प्रकृति हमें सुंदर मिली थी वैसे ही हम प्रकृति को सुंदर उनको वापस देके इस दुनिया से जाएंगे। आम जन से क्या अपील रहेगी? आम जन से ये अपील है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे हम खेतों में 2 पैसे के लिए धान उगाते हैं कि हम 2 पैसे का बेच के अपना अनाज या जीवन यापन कर सकें, तो ये प्लांटेशन भी आपके अनाज से भी ज़्यादा अनमोल धरोहर है, जो आपके और आपके 7 पीढ़ियों को रक्षा देते हैं, आपके घरों को, आपके परिवारों को, आपके पशु पक्षियों को, जो आपके पेड़ों के वृक्षों के सहारे जीवन काटते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आम जन भी जीवन में अपने वर्ष काल में हर साल 5-10 पेड़ पौधे लगाएं, जिससे उनके घरों के अगल बगल हरियाली छाए और हरियाली का संदेश जनहित में जाए। थैंक यू। मेरा नाम दिलीप लिल्हारे है। मैं ग्राम पंचायत अमेड़े का पूर्व सरपंच और वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि हूँ। सर, आज वृक्षारोपण किया गया, क्या उद्देश्य रहा वृक्षारोपण? वृक्षारोपण के पीछे मेरा मूल उद्देश्य है कि आने वाले जीवन को सुरक्षित करना, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करना। आज कल, आने वाला कल, उसके आने वाला कल, आजीवन पर्यंत उसको बनाए रखना। जीवन, अगर जीवन है, वृक्ष है तो जीवन है, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि बिना जल के जैसे मछली नहीं रह पाती, ठीक उसी तरह मेरे हिसाब से वृक्ष नहीं होगा तो बहुत सी दुर्घटनाएं होगी। तमाम प्रकार के जीव जंतुओं को भी उसकी हानि होगी। मनुष्य को तो होगी, मनुष्य तो होंगे, लेकिन सभी चीज़ को, चाहे जल, जीवन, हम किसी भी चीज़ की बात करें, लेकिन वृक्ष के बिना कुछ भी संभव नहीं। देखा जाता है वृक्षारोपण तो हो जाता है जी, कभी कभी ये होता है कि देख रेख नहीं हो पाती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही। इसके लिए क्या कुछ मैंने इसी के लिए पहले से ही व्यवस्था कर रखी है
और इसके पूर्व भी मैंने 200 पेड़ लगाए थे। 100 पेड़ अपने जेब के पैसे से लगाए थे और 200 पेड़ मैंने शासन की योजना के तहत लगाए थे, जिसमें मेरे पास जो पिछले वर्ष लगाया था उसमें 100 में से 50% जीवित है और 200 जो लगाया था उसमें भी लगभग 50% जीवित है, जिसकी मैंने साल भर अपने पैसों से सिंचाई की है। अपने टैंकर, पंचायत का टैंकर, मेरा ट्रैक्टर और मेरी खुद की मजदूरी, मतलब मैंने खुद अपने हाथों से पानी डाला है पूरे गर्मी भर, पिछले वर्ष भी इस साल भी। तो इस भाव से पेड़ लगा रहा हूँ, ना कि पेड़ लगावे के पीछे दिखावा करने का कोई उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि पेड़ बड़ा हो, सुरक्षित रहे। वो सुरक्षित रहेगा पेड़ तो हम सुरक्षित रहेंगे, इस भाव से मैं पेड़ लगवाता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे मैं- ग्रामीणों को, जिले वासियों को? मैं जिले वासी को, खासकर इस अमेड़ा ग्राम के लोगों को, बालाघाट ज़िले के लोग को, बालाघाट जनपद के लोग को, तमाम लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित अगर देखना चाहते हैं तो आपको अपने आंगन, खेत खलिहान, बाड़ी में वृक्ष लगाने पड़ेंगे और उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी देखरेख करनी पड़ेगी। आप उनकी सेवा करेंगे तो वो अपने आप आपको अपनी सेवा देंगे, ऐसा मेरा भाव है, ऐसी मेरी सोच भी है। ऐसा उद्देश्य है कि सभी लोग वृक्ष के ऊपर अपना पूरा ध्यान आकर्षित करें। जिस तरह लोग, अभी मैडम ने बोली कि रानी दमाहे ने, कि बोले जिस तरह आप 2 पैसे की लालचों के लिए आप खेत में धान लगाते हैं, तो मैं भी समझता हूँ उन्होंने बिल्कुल सही बोली है। वो लालच को हटा के आप वृक्ष लगाएं। आप धान की खेती करते हैं, ठीक वृक्ष भी लगाएं ताकि आप और जनजीवन सुरक्षित रहे। मैं BS घरते, प्राचार्य, PM श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमेड़ा। सर, आपके परिसर में पौधे लगाए जा रहे हैं जी पंचायत के द्वारा। जी। कितने पौधे लगाए गए हैं और किस तरीके की व्यवस्था आप लोगों के द्वारा की जाएगी, और पेड़ पौधों को बचाने के लिए हाँ हाँ, क्या प्रयास है? लगभग 50 पौधे लगाए जा रहे हैं और उस 50 पौधों में जो बच्चे हैं, बच्चों को भी हम लोग प्रोत्साहित करेंगे कि हर पौधे को आप देख रेख करेंगे और बच्चों को एक पौधा दे देंगे कि इस पौधे को आपको देखना है और आखिरी तक, जब तक पौधा बड़ा ना हो तब तक इसकी देखरेख करना, इसकी सिंचाई करना है। और यदि ऐसा आपके संज्ञान में ऐसा आता है कि कोई पौधे से छेड़छाड़ कर रहा है तो उसकी शिकायत हम तक पहुंचाएं। और क्या संदेश देना चाहते हैं इस? मैं बरवेली थाना में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हूँ। मेरा नाम हेमंत शर्मा है, निरीक्षक। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अमेड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्कूल में एवं स्कूल के परिसर के बाहर सरपंच महोदया, जनपद सदस्य महोदया और ग्रामवासियों, स्कूल स्टाफ के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को सभी ने मिलकर सहयोग से पूरा किया और ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। और चूँकि वृक्ष क्या है, हमारा जीवन है, वृक्षों से हमारा जीवन आधारित है, इसलिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। और वृक्षारोपण करना ही मात्र नहीं चाहिए, वृक्षों की रक्षा भी करना चाहिए। हमने जो पौधे लगाए हैं, इस संकल्प के साथ उनको लगाना चाहिए कि जब तक ये बड़े ना हो जाएं, इनको हम संतान की तरह पालेंगे। तो निश्चित रूप से इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित, संरक्षित होगा और साथ ही एक अच्छा वातावरण गांव में निर्मित होगा, गांव में स्वच्छता का वातावरण निर्मित होगा। इसी कामना के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों द्वारा भी वृक्षारोपण कार्यक्रम